लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने ठान लिया, जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। कि यहां से पटना साहिब से, ये पवित्र जमीन से, ये क्रांतिकारी जमीन से चुनाव लड़ूं तो मेरे मन में कोई आत्मसंदेह नहीं था, कोई शक नहीं था। मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूं, ये आपकी आवाज है। मैं यहां पर चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, हम यहां चुनाव जीतने आए हैं, हम तकदीर बदलने आए हैं। क्योंकि 1 तारीख को 4 तारीख को हम नए जमाने का इस्तकबाल करेंगे, हम नए दौर का स्वागत करेंगे, एक नई दास्तां, एक नया काव्य रचेंगे। यहां पर एक नई बदलाव की गाथा होगी, वो 1 तारीख। ये मत भूलिएगा दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, महागठबंधन के ये खूबसूरत गुलदस्ता ही नहीं, आप सब फौलाद की तरह मजबूत हैं। ये मत भूलिएगा, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, उम्मीदवार आप हैं, और जो जीत सुनिश्चित है 4 तारीख को, 1 तारीख को, वो आपकी जीत होगी। आप ही उम्मीदवार हैं, ये जीत आपकी होगी, आप ही इतिहास बदलेंगे यहां पर। क्योंकि कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि ऐसी सरकार, ऐसे लोग, हमारा भविष्य, हमारा कल कैसे उनके हाथों में गिरवी रहे, और जितने भी अरमा हैं, हमारे जितने भी सपने हैं, वो दांव पे लगा दिए गए हैं। ऐसा जमाना आ रहा है, तो हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। यहां पर छाती ठोक के लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेंगे, पटना साहिब के लिए लड़ेंगे, ये कीमती अमानत के लिए लड़ेंगे, संविधान को महफूज रखने के लिए लड़ेंगे, सुरक्षित करने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी आपकी जीत, आपका विश्वास की जरूरत है। तो लड़ेंगे जरूर, छाती ठोक के, आसमां को जमीन पे लाके। ये क्रांतिकारी जमीन एक बार फिर आपके बलिदान का इंतजार कर रही है। तो हमारी जीत का नारा है, 1 तारीख को वोटिंग है, आप अव्वल नंबर हैं, हमारा बटन भी 1 नंबर है, आप 1 नंबर दबाइए, पंजा छाप पे जीत आपकी होगी, वही प्रतीक है। तो बोलिए मेरे साथ, 1 तारीख, 1 नंबर, पंजा छाप। और 1 तारीख को आप वोट डालेंगे। बिहार की 8 सीटें बची हुई हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, आरा और काराकाट, बक्सर और सासाराम, जहानाबाद और नालंदा। इस आखिरी चरण में ये जो 8 सीट है, जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने ज्यादातर सीटों पर जीत का झंडा फहरा दिया था, आप तमाम साथियों से ही अपील है, इस बार 1 तारीख को सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का झंडा फहरा दे 1 तारीख को, और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार को स्थापित करें। इस चुनाव में एक बड़ी जीत हम लोगों को मिल चुकी है। बहुत दिनों के बाद ये एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में मोदी जी का कोई भी जुमला नहीं चला। मोदी जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, लगातार जुमलों की तलाश कर रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने ठान लिया, जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। और लोग 10 साल के हिसाब मांग रहे हैं। ये चुनाव का समय है और ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों, आजादी के बाद गरीब, पिछड़ा, दलित, आज हमारे जैसे लोगों को आजादी के बाद अगर कुछ भी मिला है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो आज गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा
आज आपके सामने में सीना चौड़ा करके अपनी बात नहीं रख सकता था साथियों, नहीं बात रख सकता था। तो इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, तो इसके लिए ये लड़ाई मजबूती से लड़ना पड़ेगा और एक एक वोट हमारे अंशुमन जी को देना पड़ेगा, ताकि हमारे इंडिया गठबंधन का जीत होगा और संविधान का रक्षा होगा साथियों। तो इसलिए साथियों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो देश में सरकार है वो तानाशाह सरकार है। आप देख ही रहे कि किस तरीके से जो लोग उनके सामने में आवाज बुलंद करते हैं उनको किस तरीके से परेशान करते हैं। अभी मोदी जी आए बिहार में, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धमकी देके गए कि हम उसको जेल भेज देंगे। मोदी जी, हम लोग बिहारी किसी से डरने वाले नहीं है। एक बिहारी 100 पे भारी होता है। और ये सिर्फ तेजस्वी जी को धमकी नहीं दिए, ये पूरे बिहार के युवा को धमकी देने का काम किया। मोदी जी, हम लोग कोई गुजराती से डरने वाले नहीं है। मजबूती से आपका सामना करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम सभी साथी एकजुट होकर हमारे प्रत्याशी भाई अंशुमन जी को एक एक वोट देकर जिताने काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। कि आप सब लोगों से अपील है कि 1 तारीख को भाई अंशुल को हाथ के निशान पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से विजय बनाएं। लोकतंत्र संविधान को बचाने का आप लोग काम करें। और आप लोगों को हम कहना चाहते हैं, बैठ के बोलना पड़ रहा है, बैठ के इसलिए बोलना पड़ रहा है, मेरे हड्डी में चोट है। डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। इस अवस्था में लगभग 230 से भी ज्यादा सभाएं हमने की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोदी जी भाजपा के लोगों का जो हिडन एजेंडा है, देश के संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना। तो इस अवस्था में तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है कि 10 साल आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया। आप बताओ, प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे। इतनी मर्यादा
गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कोई बताओ अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गए अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, 2 बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। हमने 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक कर्मियों को 4.5 लाख जो थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। जाति आधारित गणना हमने कराया। 75% आरक्षण हम लोगों ने कराया। कोई भी भाजपा शासित राज्य में अगर 75% हो तो हमको बता दो। ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां आकर के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। और हम आप लोगों को कहने आए, 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। और अनाज देने की शुरुआत यूपीए के समय से हुई। फूड सिक्योरिटी बिल तब आया। तो ये सच्चाई है, ये भी जानने की जरूरत है। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी। और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। बस आप सब लोगों से यही अपील है, एकजुट होकर के रहना है। बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना? अंशुल भाई को जिताना है ना? पूरा आशीर्वाद है ना? तो ज्यादा समय नहीं लेते, राहुल जी को भी बोलना है। और आप सब लोगों के तरफ से खुसरूपुर की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो इनको पूरा विश्वास दिलाइए। हम बोलेंगे चुपचाप, आप बोलना हाथ छाप। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी, अब विदाई का तैयारी करो। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अरे बन रही है कि नहीं बन रही? इंडिया की सरकार बन रही है ना? उसके बाद कौन क्या कहां जाएगा वो जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।